हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप्स बायोलॉजी। जी हाँ, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बोला था कि सर मुझे पैरा मेडिकल कोर्सेज के बारे में बताइए कुछ, कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आ रहे हैं, एग्जाम कब होगा, पेपर पैटर्न क्या है और बाकी सारी चीजें। क्योंकि मैं एक बार दो बार ड्रॉप ले चुका हूं, अब ड्रॉप नहीं लेना चाहता और इस बार भी मुझे डाउट है कि नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं। ठीक है, अगर आप भी ऐसे कैटेगरी में आते हैं जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं बट आपको डाउट है, या फिर अगर डाउट नहीं है तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नीट के साथ साथ और भी दूसरे एग्जाम के फॉर्म आप जरूर भरिए जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। उस कैटेगरी में एम्स पैरामेडिकल बेस्ट कोर्सेस आपको प्रोवाइड करता है। जी हां, जिससे आपकी जो सोशल लाइफ है साथ ही साथ फाइनेंशियल लाइफ दोनों ही बेटर हो सके। जी हां, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एम्स पैरामेडिकल का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, एग्जाम डेट क्या होने वाली, फीस क्या होने वाली है। फीस तो जनरली 300 से 400 रुपए ही होती है 3-4 साल की। जी हाँ, 3-4 साल की फीस सिर्फ 300 से 400 रुपए, मैक्सिमम जो फीस है 600 रुपए है। ठीक है, अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, कोर्स क्या होने वाला है, पैटर्न क्या होगा, आपके लिए बेस्ट कोर्स कौन सा होगा, उसको भी मैंने यहां पे रखा। पैटर्न लगभग सेम है, ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें डिफरेंट है। क्या है वो डिफरेंट, वो हम जान लेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात करें कि क्या एम्स करना जरूरी है। ठीक है, एम्स से जरूरी है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, एम्स तो आपको पता ही ब्रांड है। अगर आप एम्स से पैरामेडिकल कोर्सेज कर लेते हैं तो आपकी जो डिग्री है लगभग डॉक्टर के बराबर हो जाती है ना। एक्चुअल में तो डॉक्टर नहीं होंगे बट टू बी ऑनेस्ट, बट डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी आपकी। ठीक है, अच्छा, तो आखिर एक्चुअल में ये जो एम्स वाले होते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज वाले होते हैं, इनकी क्या वैल्यू है। सर ये जो आपका एक्सरे होता है, एमआरआई होता है, बाकी सारी चीजें जो होती हैं, ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, यूरिन टेस्ट होता है, ये सारे जो टेस्ट होते हैं ये जो पैरामेडिकल कोर्स के स्टूडेंट होते हैं वही करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है बच्चों वो 2nd वीक ऑफ मार्च में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एग्जाम कब होगा, 28 ऑफ जून को। जी हाँ, लगभग नीट के बाद आपको लगभग 50 दिन आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप पहले नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सिलेबस लगभग सेम है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यही 11th और 12th का एनसीईआरटी पढ़ना है और उसके बाद नीट के बाद आपको पैरामेडिकल कोर्सेज भी दे देने हैं। ठीक है, रिजल्ट जो है वो 4th ऑफ जुलाई को आ जाएगा। इतना जल्दी क्योंकि ऑनलाइन होता है। ठीक है, अच्छा, एलिजिबिलिटी की बात करें तो कौन कौन से सबसे पहले आपके सब्जेक्ट होने चाहिए 12th में। तो अगर आप पीसीबी यानी बायोलॉजी के स्टूडेंट तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप पीसीएम हैं यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है आपका, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। बट ज्यादातर जो कोर्सेस हैं बच्चों, याद रखिएगा, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को फेवर करते हैं। ज्यादातर जो कोर्सेस हैं उनमें एडमिशन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट का होता है। और याद रखें, आपके क्लास 12th में इंग्लिश जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है, इंग्लिश साथ में होनी चाहिए। ठीक है, अगर इंग्लिश नहीं आपके क्लास 12th में तो आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते, जबकि इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। ठीक है, 12th में आप अगर गर्ल्स हैं या फिर बॉयज हैं, दोनों ही केस में आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। आपकी जो एज है वो मिनिमम होनी चाहिए 17 ईयर। कब तक, 31 दिसंबर 2025 तक। यानी कि मतलब अगर आपकी एज 2025 में 31 दिसंबर तक 17 ईयर है तो उस केस में आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल नहीं है। मैक्सिमम कोई भी एज नहीं है बच्चों। ठीक है, अगर आप 30 साल के हैं, 40 साल के हैं तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इवन मैं भी दे ही सकता हूं आपके साथ। ठीक है, हाँ, परसेंटेज की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस केस में आपका 12th में 50% होना चाहिए एटलीस्ट। अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपके 12th में 45% होने ही चाहिए। ठीक है, ये देख लो आप। वहीं अगर हम बात करें कुछ और चीजें, जैसे जो एम्स का एग्जाम है, ठीक है, एम्स पैरामेडिकल कंडक्टिंग जो बॉडी है, जो अथॉरिटी है जो एग्जाम कराती है, वो है एम्स दिल्ली। ठीक है, ये एग्जाम हर साल होता है। मोड ऑफ एग्जाम की अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो ये ऑनलाइन होता है। ठीक है, मीडियम की बात करें क्वेश्चन पेपर की तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। ठीक है, ज्यादा बेटर होता है कि आप इंग्लिश में दें क्योंकि टर्मिनोलॉजी मैच करती है। ठीक है, ड्यूरेशन की बात करें अगर हम तो 90 मिनट मिलते हैं, यानी 1 आवर 30 मिनट, इतना आपको मिलेगा। ठीक है, इतना आपको मिलता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 90 और क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे।
ठीक है, जैसे आपके नीट में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए, फिजिक्स से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपका बायोलॉजी है तो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप मैथ से हैं तो मैथ से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हुआ वो 90 हुआ और उसके लिए 90 मिनट आपको मिलेंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। और याद रखना, पढ़ने के लिए नहीं, इसी 1 मिनट में आपको वो चीजें भी, सही आंसर भी टिक करना है। ठीक है, अच्छा इसका पैटर्न क्या है बेटा, जैसे नीट में आपको पता है कि एक करेक्ट आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, एक रॉन्ग आंसर पर आपको -1 लगता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज है कि अगर आपने एक क्वेश्चन करेक्ट किया तो आपको +1 मिलेगा, लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन इनकरेक्ट किया तो -0.33 आपको मिलेगा। मतलब कोई 3 ऐसे क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर दिए तब जाकर कहीं 1 मार्क्स आपके काटे जाएंगे, 1/3। ठीक है, माइनस मार्किंग है। ठीक है, बेस्ट कोर्सेज कौन कौन सी एम्स प्रोवाइड करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं, लेकिन यहां पर मैंने क्या किया है, इसको नंबरिंग कर दी है कि आपके लिए, आपके हिसाब से पहला नंबर 1 कोर्स कौन होना चाहिए, उसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने किसको रखा है, वो आपके नीड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जिसकी मार्केट में ज्यादा डिमांड है। ध्यान से सुनो, तो यहां पर ये कोर्सेज आप देख रहे हैं, एम्स दिल्ली है, एम्स भुवनेश्वर है, एम्स ऋषिकेश है, ये वो पर्टिकुलर कोर्सेस हैं जो ये पर्टिकुलर एम्स कराते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बेस्ट कोर्स कौन सा है। जो सबसे पहला कोर्स आपके लिए मैंने रखा है वो है बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, यानी बीएमएलटी का कोर्स मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। क्यों? क्योंकि जितने भी ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं, चाहे टाइफाइड का हो, डेंगू का, कोई भी टेस्ट होता है, तो उस केस में सबसे पहले जरूरत पड़ती है किसकी? बीएमएलटी की। कहीं हॉस्पिटल खुलता है तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है बीएमएलटी की। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। सेकंड पर मैंने रखा है बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी, यानी कि ये एक्सरेज करने वाले हैं, एमआरआई वगैरह करने वाले लोग हैं। ठीक है, इनकी भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, कहीं हड्डी टूट गई, ठीक है, कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या फिर कहीं पर पेट में दर्द हो रहा है तो यहां पर एमआरआई वगैरह की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे मैंने रखा है बीएससी कोर्स इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, यानी आपको थिएटर जहां पे ऑपरेशन होता है वहां पर भी असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है डॉक्टर को, तो ये भी कोर्स आपके लिए बेस्ट हो सकता है। फोर्थ नंबर पे मैंने रखा है बैचलर ऑफ ऑप्टीमेट्री। ठीक है, ये भी आपका बेस्ट कोर्स है। और फिफ्थ नंबर पे मैंने रखा है बीएससी नर्सिंग, ये भी आपका बेस्ट कोर्स है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं कि आपके लिए ज्यादा बेटर कौन सा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका भी इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा है। बट एक चीज याद रखना, कोर्स का इंटरेस्ट के साथ साथ ये भी याद रखना कि पैसे किसमें ज्यादा बनते हैं। ठीक है, स्कोप ज्यादा किसमें, ये भी थोड़ा सा पता कर लेना। वही अगर हम बात करें कि रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होने वाली है, तो यहां पर आप देखिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल से बिलोंग करते हैं या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, उस केस में आपको 2000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, यानी एप्लीकेशन का फीस लगेगा। ठीक है, अगर आप SC ST या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1600 रुपए जमा करने पड़ेंगे एप्लीकेशन फीस। ठीक है, वहीं पर अगर आप डिसेबल्ड पर्सन है, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है, अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह का डिफेक्ट है, ठीक है, उस केस में आपके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, आप मोड ऑफ पेमेंट जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं और नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ, हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए और ट्रिक के थ्रू बायोलॉजी एक डिफरेंट वे में समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।